दोस्तों, निमिषा त्यागी के बारे में आपको पता है। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से यमन में फांसी दी जाती है। बहुत गंदा रूल है। यमन में बहुत दर्दिंदगी के साथ बेहिसाब फांसी दी जाती है। पहले क्या किया जाता है, एक कम्बल बिछाया जाता है या तो जेल के प्रांगण में और या तो फिर कहीं बाहर सुनसान जगह पे। वहाँ पे कैद जेल के अधीक्षक होते हैं, कुछ पुलिस होती है और वो परिवार होता है जिसके साथ कैदी ने कुछ किया होता है। तो अभी मैं बताना चाहूँगी वहाँ पे क्या किया जाता है। एक काला कम्बल बिछाया जाता है ज़मीन में, उसमें पेट के बल जिसको फांसी हुई होती है उसको लिटा दिया जाता है और उसके बाद एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर बहुत मशहूर होता है। वो चेक करता है कि उसकी धड़कनें पीछे की तरफ कहाँ तक, कौन सी निशान तक धड़क रही हैं और वहाँ पे एक स्केच मार्क करता है कि यहाँ पे पीठ पे गोली मारी जाएगी। और उसके बाद डॉक्टर वहाँ से हट के किनारे खड़ा हो जाता है और गोली मारने के लिए जिसको मुकर्रर यानी फांसी देने के लिए जिसको कहा जाता है, वो जेल में से ही कोई होता है जो मुकर्रर किया जाता है कि आपके द्वारा गोली मारी जाएंगी। एक AK-47 जिसमें 5 से 6 गोली होती हैं और वो 5 से 6 गोली उसकी पीठ में डॉक्टर के द्वारा बनाए गए निशान में एक ही जगह धड़ाकना होता है। उसके बाद थोड़ी देर में क्या किया जाता है, एक वही कैदियों में से या फिर जिसको मुकर्रर किया जाता है, एक को बुलाया जाता है, दोनों हाथ मोड़ करके और उसको तोड़ने के अंदाज में उसके घुटनों पे बैठ करके उसको अपने घुटनों से उसके पीठ में पुश किया जाता है कम से कम 10 से 12 बार कि अगर कहीं आत्मा फंसी हुई हो 5 गोली के बाद भी तो निकल के वो बाहर हो जाए। इतने दर्दनाक तरीके से बहुत सारे लेख आए, बहुत धार्मिक गुरु और बहुत सारे एजेंसियों ने इस पे पुरजोर विरोध भी किया कि यमन की इस तरीके को फांसी देने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। ये बड़ी दर्दनाक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जिसको फांसी दी जाती है तो उसको उसी कंबल में लपेट दिया जाता है, लपेट करके फिर उसको दे दिया जाता है वो जिसके परिवार का सदस्य होता है। तो निमिषा त्यागी केरल की रहने वाली जो कि डॉक्टर है, यमन में गई थी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। मियाँ बीवी दोनों पति पत्नी, कोरोना काल में पति आ जाता है लेकिन निमिषा प्रिया त्यागी बिजनेस या फिर ये कहो कि कुछ बनने की ललक में, कुछ पहुँचने, कुछ पाने की सफलता के चक्कर में वहीं रुक जाती हैं और वो बोलती हैं जैसे फ़्लाइट वगैरह ओपन होते हैं, वीज़ा वगैरह और टिकट वगैरह आन जान शुरू हो जाता है, वैसे ही पति आ जाया करेंगे। बेटी को लेके पति आ जाता है। जब तक क्या होता है, निमिषा त्यागी के साथ बहुत बड़ा खेल हो जाता है। निमिषा त्यागी एक घर में जाती डिलीवरी करवाने, डिलीवरी करवाने वाली महिला के पति मेहंदी तलाल से उनकी जानकारी हो जाती है। वे दोनों आपस में बैठ करके बिजनेस के बारे में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वे लोग बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं। मेहंदी तलाल कुछ चालू टाइप का एक शख्स था जो कि निमिषा त्यागी के हर अदा पे, हर सक्सेस पे और हर टैलेंट पे फिदा था। वो चाहता था कि निमिषा त्यागी अगर हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोइंग में जाएगा। ऐसे करके ये दोनों बिजनेस भी खोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनके में कौन सी क्या कहासुनी होती है वो तो अंदर की बातें हैं। निमिषा त्यागी और मेहंदी तलाल की अनबन हो जाती है। अब एक्चुअली जैसे कि दूसरे वीडियो के द्वारा सुना गया है कि मेहंदी तलाल निमिषा त्यागी के ऊपर हक जताने लगा था, बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अपनी बीवी पार्टनर बनाने लगा था और उसके साथ गंदी छेड़छाड़, कभी भी छेड़ देना, कभी भी मजाक कर देना, कभी भी उसके साथ गलत हरकत कर देना, जो कि निमिषा त्यागी को कतई पसंद नहीं था। वो बिजनेस तक ही रहना चाहती थी, लिमिट में रहना चाहती थी। तो इस बात पे ये झड़पने लगी, चिढ़ने लगी, जवाब देने लगी। तो मेहंदी तलाल ने उसका वीज़ा, पासपोर्ट और सारे जितने मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स सब चुरा करके अपने कब्जे में कर लेते हैं और इनको धमकी देने लगते हैं मारने की। अब पति तो इनका केरल में है, ये निमिषा त्यागी यमन में फंसी है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। कोरोना काल में आपको पता किस तरह से कोरोना काल में रोडें सूनी हो गई थी, बस वगैरह एक जगह जाम और ट्रक एक जगह जाम हो गए थे, कुछ चलता नहीं था। तो यमन में कैसे फ्लाइट जाती और कैसे आती। तो निमिषा त्यागी अपने डॉक्यूमेंट्स भी खो चुकी थी, रिश्ते भी खो चुकी थी, सब कुछ खोकर अकेले पड़ गई। ऐसे में इन्होंने एक दोस्त से बात किया, दोस्त ने इनको बताया कि अब ये तो डॉक्यूमेंट्स देने का
का तरीका अब क्या बताएं, दे नहीं रहा है। तो एक काम करो, इसको तुम डॉक्टर हो, इसको कुछ चाय में या पानी में कुछ गोलियां खिला दो। उसके बाद इसके जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे सर्च कर लो, या फिर इसने कहाँ रखा है गुप्त तरीके से आप आईडी लगा करके सर्च करो, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। अच्छा, बस कुछ कहते नहीं, होनी जो होके रहती है। तो तुरंत के तुरंत 2-3 दिन के अंदर अंदर फोन आता है बीबी का, मेहंदी तलाल की बीबी का, कि जल्दी से आ जाओ, पति बीमार हैं। पति बीमारी के लिए पहुंच जाती है टैची लेकर के अपनी सारी दवा खाना, इंजेक्शन वगैरह। इनको तो मौका ही चाहिए था। इन्होंने इंजेक्शन के डोज में कुछ ऐसी इंजेक्शन की डोज दे देती है जिससे कि वो थोड़ी देर तक गहरी नींद में सो जाए, लेकिन नहीं पता था इनको कि इनके साथ क्या हो जाएगा। अब तो ये बताया जा रहा है, मेहंदी तलाल का भाई बता रहा है कि निमिषा त्यागी ने सबसे पहले इसको डोज दिया जहर का डोज देने के बाद मार दिया। मारने के बाद उसकी कुट्टी कुट्टी इसकी बोटी बोटी कर दी। अब कौन देखने जाएगा भारत से कौन देखने जाएगा कि उसकी बोटी बोटी किसने करी, जो कि सरासर झूठ है। ये बात सरासर झूठ है। तो अभी इसको तुरंत के तुरंत पकड़ लिया गया, पकड़ करके और इसको जेल में डाल दिया गया। ये बात हुई 2019 से 20 की। अभी 5 से 7 साल से ये जेल में हैं। अब इनके लिए फांसी मुकर्रर हो गई। इनकी फांसी को रुकवाने वाला 16 जुलाई थी। 16 जुलाई सुबह 4 बजे इनको फांसी दी जाती, लेकिन हमारे भारत के केरल का एक मतलब नाम है इसका, मशहूर सुन्नी मुसलमान विद्वान कथापुरम AP अबूबकर मुसलियार, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और इनकी फांसी को रुकवाया, लेकिन माफ़ नहीं करवाया है, बस मात्र 1 महीने के लिए स्थगित करवाया है। लेकिन अभी BBC लंदन और बहुत मतलब बड़ी बड़ी जो न्यूज़ हमारे यहाँ की है, ANI वगैरह, जब यमन में कांटेक्ट करती हैं और मेहंदी तलाल के भाई से बात करती हैं, तो मेहंदी तलाल के भाई से मतलब जानना चाहती है कि हमारे निमिषा त्यागी का क्या होना है। तो ये भी मेहंदी तलाल का भाई कहता है कि ऐसा है हमारे यहाँ पे, अगर हम अच्छा अब इसको इस तरह से आप समझने की कोशिश करें, मैं समझाना चाहती हूँ। देखो, जैसे भारत का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, दुबई सऊदीया का भी सिस्टम नहीं, बट यमन का एक सिस्टम है, एक मनी ब्लड का कोई प्रक्रिया है कि अगर जिसमें मरा है जो इंसान, वो मारने वाले को माफ़ कर सकता है। उसमें कुछ इंसान के एरिया वाइज, इंसान के स्टेटस वाइज, इंसान की कमाई वाइज कुछ पैसा मनी मुकर्रर होता है और वो पैसा देना होता है, और भी वो जो मांग ले। जैसे कि अभी इस केस में बताया गया 9.5 करोड़ रुपए की मतलब ब्लड मनी तय हुई, और ये भी तय हुआ कि दुबई में एक घर और एक नौकरी के लिए सारी बातें हुई। तो वो सब चीज़ के लिए निमिषा त्यागी की मम्मी वहाँ पे 1 साल से बेचारी यमन में रुकी हुई हैं, अपना घर द्वार छोड़ के। अब निमिषा त्यागी भारत की बेटी है, अच्छी डॉक्टर है। अब आप सोचो, आपके घर की डॉक्टर होगी तो आप क्या करते होंगे। पति को देख ही रहे हो, निमिषा त्यागी की एकदम सूख गया है, पहले कैसा था अब कैसा है, पहचाना ही नहीं जा रहा है। तो बहुत गहरी घटना है, बहुत बड़ी घटना इस परिवार के साथ। बार बार कहते हैं समझाने के लिए कि विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, एक रोटी खाओ और चैन से गाना गाओ, लेकिन लोग लालच, मोह, माया, सक्सेस की डोर पकड़े जाने कहाँ कहाँ भाग जाते हैं। तो अभी निमिषा त्यागी के मतलब जो मेहंदी तलाल है उसके भाई ने कहा, देखो ब्लड मनी का तो अगर हम ले लेते हैं तो हमें गुनाह होगा, हमें खुदा माफ़ नहीं करेगा, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो भारत के बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने जब जानकारी लेना चाहिए तो मेहंदी तलाल के भाई ने बताया कि जो हमारा एरिया है, जैसे कि अभी निमिषा प्रिया ये सना की जेल में बंद हैं और वहीं पे इनको फांसी होनी है। तो जो वो एरिया है, मेहंदी गुप्ती क्या नाम है उसके भाई का, तलाल के भाई का, उसने बताया कि हमारी एरिया में अगर हम ब्लड मनी ले लेते हैं तो हमको धिक्कारा जाता है, हमारा जो कुनबा है हम पे हंसता है और हमें एक प्रकार से मतलब लालची और बहुत ही ज़्यादा मतलब पापी समझा जाता है। तो हमें पैसे की कोई लालच नहीं है, हम भाई के बदले पैसे अगर ले लेते तो हमें कहा जाता भाई की लाश को बेच दिया गया, तो हम भाई की लाश को नहीं बेचेंगे। इसको खुदा के निमित्त जो हमारे कानून में है वो सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इतनी बड़ी दुखद घटना है, आप लोग इस पे क्या कहना चाहोगे। निमिषा त्यागी की जो फांसी की तारीख टली है, 1 महीने के लिए टली है, अब आगे टलने वाली नहीं है, क्योंकि बार बार इसको इस केस को रोका
रोका नहीं जाएगा। 2019 से ये केस लटकता फिर रहा है। अगर अभी सऊदीया या दुबई होता तो वहाँ तक तो इनको निपटा दिया जाता। आपने शहजादी को देख ही लिया कि शहजादी को मात्र 2 साल में ही ख़त्म कर दिया गया। शहजादी की लाश भी नहीं भारत आ पाई। इसी तरह निमिषा त्यागी केरल की डॉक्टर को अब तो नहीं लगता कि भारत की सरजमी पे कदम रख पाएंगी। लेकिन अगर कोई ऊपर वाला अलौकिक चमत्कार कर दे, क्योंकि ये पूरी तरह से बेगुनाह है, इसने तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए उसके साथ ये किया था, वो डॉक्यूमेंट्स दे देता। ये नहीं करती, ये वहाँ के लिए क्या कर सकती थी। लेकिन इसको एक प्रकार से सताया जा रहा। उसके अपोजिट हमारे भारत में जैसे कोई पाकिस्तानी आतंकवादी या फिर किसी देश का आके यहाँ फंस जाता तो अच्छी तरह से गोलगप्पा, इडली, डोसा, पनीर पकौड़े, बर्गर और खूब अच्छे से घोंट घोंट के दाल मखनी खिलाया जाता है। हमारे भारत में भी अब शर्म करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लाज आनी चाहिए लोगों को कि हमारे यहाँ का अभी डोनाल्ड ट्रंप की बातें आपको बताना चाहूँगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पूरी तरह से गाइडलाइन निकाली है कि जितने इनलीगल लीगल माइग्रेंट हैं सबको उठा के अफ्रीका के रेगिस्तान में छोड़ा जाए। और आपको बताना चाहूँगी अफ्रीका के रेगिस्तान में छोड़ने के बाद वहाँ के जो छोटे छोटे रेगिस्तान में कीड़े होते हैं रेत के अंदर, वो खा जाते हैं। आदमी को ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, ना वहाँ पत्ता मिलता कि पत्ता चबा ले। तो अभी बहुत बड़ी ये घटना है हमारे साथ। जो हमारे भारत के लोग हैं, अगर उनको अफ्रीका के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा तो इतनी बड़ी मौत हो जाएंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा पंजाब भारत के लोग हैं वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका में। तो अभी इसके बारे में आप लोग जानकारी लें, मोदी जी से अपील करें कि अमेरिका के जितने भी भारतीय प्रवासी हैं उनको बुलाने का जल्दी जल्दी कष्ट करें। धन्यवाद।